न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के फोर्थ एप्लीकेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हुए देखिए, ये एक नया एप्लीकेशन है जिसमें दो ब्लॉक हैं M1 और M2, दोनों ही किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं और ये स्ट्रिंग किसी पुली के ऊपर से गुजर रही है। कंडीशन क्या है? ब्लॉक्स आर प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन एंड द प्लेन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा एंड बीटा विद द horizon as shown in the figure. If block M2 is heavier than the M1, then obviously the block will start accelerating. अगर मास M2 M1 से ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है कि जो ब्लॉक होंगे वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और मान लेते हैं चलो ब्लॉक M2 along the plane एक्सेलरेट हो रहा है एक्सेलरेशन A से, वहीं ब्लॉक M1 भी एक्सेलरेट हो रहा होगा ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन A से। तो इन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है और पता लगाना है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू कितनी है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये आप मान सकते हैं, यहाँ पे कुछ अजम्पशन हमने लिखे हुए हैं। स्ट्रिंग मासलेस है और फ्रिक्शन लेस है, मतलब स्ट्रिंग और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। यू कैन नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन बिटवीन द पुली एंड द स्ट्रिंग। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो टेंशन की वैल्यू थ्रू आउट द स्ट्रिंग पुली के दोनों साइड में सेम रहने वाली है। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन इन द ब्लॉक्स, tension developed in the string and the reaction of the pulley by which it is being compressed by the tension forces. तो सबसे पहले हम लोग चलो बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। इन ब्लॉक्स में कितना एक्सेलरेशन आ रहा है आप जरा ध्यान दें। हम पहले ब्लॉक 1 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ब्लॉक जो M1 है इसको गौर से देखिए और इस पर एक्सेलरेटिंग फोर्स को लिखने की कोशिश कीजिए। जो ब्लॉक M1 है आप देख पा रहे हैं, इस ब्लॉक पर कितने फोर्स लग रहे होंगे? तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे इस पर बेसिकली एक तो लग रहा है इसका वेट जो कि है M1G वर्टिकल डाउन, और सरफेस की रिएक्शन जिस सरफेस पर रखा गया है सरफेस की रिएक्शन होगी इस तरीके से कैपिटल R। अगर हम बात करें तो M1G को हम रेजोल्यूट कर सकते हैं दो पार्ट में। M1G के दो पार्ट हम कर सकते हैं। इसका पहला पार्ट जाने वाला है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा ही होगा बाय द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर। ये पार्ट क्या बनेगा? M1G cos अल्फा। और इसका सेकंड पार्ट जाएगा अलोंग द प्लेन जो कि हो जाएगा M1G sin अल्फा। बच्चों M1G cos अल्फा रिएक्शन को बैलेंस कर देगा। वहीं अगर बात करें तो टेंशन और M1G sin अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में है, जिनका रिजल्टेंट एक्सेलरेटिंग फोर्स को देगा। तो आप फटाफट एक्सेलरेटिंग फोर्स को लिखें ब्लॉक M1 पर। तो ब्लॉक M1 पर एक्सेलरेटिंग फोर्स को हम लिखते हैं एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक M1 दैट इज T minus M1G sin alpha and accelerating force equals mass of the block into acceleration, है कि नहीं? इसी तरीके से आप ब्लॉक M2 के बारे में बात करें। जो हमारा सेकेंड ब्लॉक है ब्लॉक M2 जो कि हैवी ब्लॉक है, इस ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। आओ ब्लॉक M2 को देखिए ध्यान से। इस पर देखिए, एक तो इसका वेट काम कर रहा है, वो वेट कितना होगा? वर्टिकल डाउन कितना होगा ये? तो ये वेट होगा M2G। इसके अलावा कौन सा फोर्स काम कर रहा है? इसके अलावा जिस सरफेस पर रखा गया है वो सरफेस इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन R। अब रिएक्शन को बैलेंस किसने किया? तो रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है इस mg का कंपोनेंट। हमने इस वेट को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। पहला पार्ट इस तरफ जा रहा है। अगर मान लो ये एंगल बीटा है तो ये वाला भी एंगल बीटा ही होगा बाय द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर। कैसे? ये एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस बीटा, तो ये एंगल क्या होगा? बीटा। यानी M2G का पहला पार्ट जो कि नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है, ये कितना होगा? M2G cos बीटा। वहीं अगर बात करें इसका सेकेंड पार्ट आने वाला है अलोंग द प्लेन जो कि होगा M2G sin बीटा। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर रिएक्शन को M2G cos थीटा बैलेंस कर दे रहा है, जबकि M2G sin बीटा और टेंशन का जो रिजल्टेंट है वो इसको नीचे लेकर के आ रहा है। तो रिजल्टिंग फोर्स को लिखें जल्दी से। जो एक्सेलरेटिंग फोर्स है ब्लॉक M2 पर उसे हम लिख लेते हैं फटाफट। आइए, एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक accelerating force on the block that is M2G sin beta minus tension T, and this equals
m2 इंटू ए। दोनों में ही ब्लॉक में एक्सेलरेशन जो है वो सेम है, क्योंकि हमारी जो यहाँ पर स्ट्रिंग है वो कैसी है, मासलेस है। मासलेस का होने का मतलब क्या है, टेंशन सेम होगा और इनएक्सटेंसिबल भी तो है। इनएक्सटेंसिबल होने की वजह से हमारा एक्सेलरेशन सेम रहेगा। तो अब एक काम करें, आप इनको एडअप करें, रिलेशन 1 2 एडअप करें तो क्या होगा, ये टेंशन से टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर एडअप करने पर, अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमें मिल जाएगा यहाँ से m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फा इक्वल्स, राइट को राइट में ऐड करें m1a प्लस m2a, क्या मिलेगा हमें, m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ a। यानी कि हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स इक्वल्स m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g। हमने यहाँ पर g को बाहर कॉमन कर लिया है। दिस इज द एक्सेलरेशन बाय विच बोथ ब्लॉक विल मूव ओवर द पुली। इस तरीके से ये जो हैं स्ट्रिंग से जो कनेक्टेड ब्लॉक्स हैं वो इस एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट कर देंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मान लो कि दोनों ही ब्लॉक्स वर्टिकली हैंग कर रहे होते, मतलब जो ब्लॉक ऐसे हैं इस तरीके से, अगर दोनों वर्टिकली हैंग कर रहे होते तो इस अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होती, 90 90। तो जरा बताओ उस केस में एक्सेलरेशन क्या होता। तो जरा देखो, साइन बीटा साइन 90 यानी 1, साइन अल्फा साइन 90 1, हमारा आंसर क्या मिलता है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। मीन्स देखो हमारा जो फॉर्मूला है वो पहले वाले फॉर्मूले से कंसिस्टेंट है। कोई बात नहीं, ओके अभी ले आते हैं, अभी आपका दूध ले आते हैं। तो इस तरीके से ध्यान देंगे, हमारे पास में जो एक्सेलरेशन मिल जाएगा वो मिल जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो फॉर्मूला हमारा कंसिस्टेंट है, मतलब सही है, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं, याद रखेंगे। इस केस में एक्सेलरेशन हम ऐसे ही निकालेंगे। अब आइए जरा फाइंड कर लेते हैं कि टेंशन की वैल्यू कितनी है। टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग। नाउ टेंशन डेवलप्ड इन स्ट्रिंग। टेंशन को आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान दें। देखें इस पहले फॉर्मूले से t माइनस m1g साइन अल्फा इक्वल्स m1a, आप देख पा रहे हैं। तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, m1a प्लस m1g साइन अल्फा, है ना। और a की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पता है, उसको लिख लेते हैं m1a प्लस m1g साइन अल्फा। यहाँ पर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू को रख दें, देखें जरा क्या मिलता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g प्लस m1g साइन अल्फा। देखें दोनों में कॉमन की चीज़ क्या है, इन दोनों ही टर्म में जो g है वो कॉमन है, g को हम बाहर ले लेते हैं और एक साथ लिखेंगे सॉल्व करते समय हुए। m1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या वो आपको ये m1 m2 साइन बीटा माइनस m1 स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन में क्या मिलेगा m1 m2। इधर क्या मिल रहा है आपको, प्लस m1 साइन अल्फा। अब इसको आप एलसीएम ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, बताएं क्या मिलेगा। ये मिला m1 m2 साइन बीटा माइनस m1 स्क्वायर साइन अल्फा प्लस m1 साइन अल्फा से m1 प्लस m2 में मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, ये m1 स्क्वायर साइन अल्फा प्लस m1 m2 साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g। देखे ध्यान से, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, m1 स्क्वायर साइन अल्फा माइनस m1 स्क्वायर साइन अल्फा कैंसिल हो जा रहा है। तो आपका रिजल्ट आपको क्या मिला, आपको रिजल्ट मिल रहा है यहाँ से टेंशन इक्वल्स m1 m2 कॉमन कर लेते हैं इसमें से, इन दोनों में से,
साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g। ये इस तरीके से हमें टेंशन की वैल्यू मिल जा रही है। दिस इज द टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग। यही है वो टेंशन जो स्प्रिंग फील कर रही है। देख रहे हैं इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो टेंशन यही होगा। क्या होगा? m1 m2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है? एंगल मेड बाय द प्लेन्स बाय द होरिजन। इफ बोथ blocks hangs vertically, then alpha and beta will be 90 degree each. Then sin alpha plus sin beta, that is 1 plus 1, sin 90 plus sin 90, 1 plus 1, 2. 2 times of m1 m2 upon m1 plus m2 into g। देखिए हमारा फार्मूला पहले वाले फार्मूले के साथ में कंसिस्टेंट है। समझ गए? तो मतलब हमारा फार्मूला करेक्ट है। अब तीसरी बात जो हमें फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करनी है? रिएक्शन। रिएक्शन एट पुली। पुली पर क्या रिएक्शन होगा जरा उसको पता लगाइए। देखिए ये पुली है, ये पुली है और पुली पर दोनों तरफ से टेंशन फोर्स लगे हुए हैं। ध्यान दें, पुली पर दोनों ही तरफ से टेंशन फोर्स एक्ट कर रहे हैं और यही दोनों टेंशन फोर्स इस पर रिएक्शन को देंगे। तो जो रिएक्शन होगा पुली का, वो रिएक्शन इन्हीं दोनों टेंशन फोर्सेस के वेक्टर सम के अपोजिट के इक्वल होगा। बिकॉज इनका जो रिजल्टेंट होगा उसके जस्ट अपोजिट में रिएक्शन आ रही होगी, तभी तो ये सलामत है यहाँ पर, तभी तो यहाँ पर ये रेस्ट की पोजीशन में है। सो T1 T2 का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट का जो अपोजिट होगा वो पुली के रिएक्शन की वैल्यू के ठीक इक्वल में होगा। तो हमें यहाँ पर वैल्यू से मतलब है, आओ निकाल लेते हैं। जरा चेक करो T1 T2 के बीच में एंगल क्या बन रहा है। क्या आप निकाल सकते हैं एंगल को? आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ से एक ड्रॉ करूँ ऐसी कोई लाइन, देखिए ध्यान से, ये एंगल अल्फा है तो ये वाला भी एंगल हमारा अल्फा ही बनेगा। ये वाला एंगल अगर बीटा है तो ये भी हमारा एंगल बीटा ही बनेगा। तो ज़रा बताएं कि इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना होगा? तो बोलोगे ये एंगल होगा 180 माइनस विद इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब आओ रिजल्टेंट हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, रिएक्शन को फाइंड कर जा रहे हैं। पुली पर दो टेंशन फोर्स लगे हुए हैं, दोनों ही इक्वल हैं T और T के, और इनके बीच में जो एंगल है वो एंगल है 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। रिएक्शन की वैल्यू जस्ट इन्हीं के रिजल्टेंट के इक्वल में होगी। तो रिएक्शन को फाइंड कर लेते हैं। कैसे निकालेंगे? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ t इंटू टी स्क्वायर कॉस ऑफ 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो बोलोगे ये क्या बन जाएगा आपका? 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर इनटू क्या मिलेगा आपको? माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये कुछ मिल रहा होगा। इस माइनस साइन को अगर हम चाहें तो हटा करके डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें से हम 2t स्क्वायर बाहर कॉमन कर लें, लेकिन t का ही रूट निकल पाएगा। तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ द टेंशन रिएक्शन ऑफ द पुली। यही रिएक्शन पुली लगा रही होगी, है ना? तो समझ गए आप लोग, सभी लोग। अगर दो ब्लॉक हैं किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखे गए हैं, दोनों ही ब्लॉक अल्फा बीटा एंगल बना रहे हैं इनके प्लेन विद द हॉरिजन से, तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी? तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी एक तरीके से m1 m2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ याद रखेंगे जो ब्लॉक हैवी है वो पहले आएगा। यहाँ ब्लॉक m2 हैवी था तो m2 पहले आ रहा था। सो m2 साइन अल्फा करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ में आएगा m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। और इसी तरीके से रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो रिएक्शन हो जाएगा t टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 2 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अगर ये ब्लॉक वर्टिकली हैंग कर रहे होते
तो अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाते हैं 90 प्लस 90 यानी कि 180, कॉस 180 क्या मिलता है -1, तो -1 बाहर माइनस में है, +1, 1 + 1 2, 2 × 2 4, और ये यानी हमारा आंसर आ जाता है ये 2 टाइम्स ऑफ टी। तो अगर दोनों ही ब्लॉक ये वर्टिकली हैंग कर रहे होते तो रिएक्शन की वैल्यू क्या होती, तो रिएक्शन की वैल्यू जस्ट हो जाती 2 टाइम्स ऑफ द टेंशन। थैंक यू बच्चों।